नमस्कार, एच एस बिहार देख रहे हैं आप, रियासत आपके साथ है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रामकृष्णा नगर की है। रामकृष्णा नगर पटना का ही एक क्षेत्र है और आपको बता दें लॉकडाउन की स्थिति में ये तस्वीर कैद की गई है और ये तस्वीर मैंने खुद ही ली है। तो इस भीड़ को देखिए, कितनी भीड़ है, यानी कि करीब 5:30 बज रहा होगा जब मैं अपने घर को लौट रही थी और उसी दौरान मैंने ये तस्वीर कैमरे में कैद की है। अक्सर लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे थे कि इस मोहल्ले में इतनी भीड़ होती है। एक दिन पहले ही एसपी वहाँ से गुजरे थे और उसके पहले ड्रोन से भी वहाँ पर समीक्षा की गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप रोड पर निकल रहे हैं, अगर आप शाम में परेशान होकर, दिन भर आप परेशान होकर शाम में घर से निकल रहे हैं जस्ट टू चिल, तो आपको बता दें फिर आपको ज़िंदगी चिल करने नहीं देगी। मैं आपको बता दूं कि पटना में टोटल 39 केसेस अभी हैं और देश भर में भी कितना आंकड़ा है आपको अच्छी तरीके से पता है। और जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, उससे आपको ये समझना पड़ेगा कि घर से निकलना नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भयावह है। मैं देखकर डर गई थी, इसीलिए मैं बाहर निकलकर तस्वीरों को कैद नहीं कर पाई। मैं अंदर ही थी और मैंने ये तस्वीर लिया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इधर उधर घूम रहे हैं। बच्चे हैं बिना मास्क लगाए, बहुत लोग घूम रहे हैं। इवन ट्रैफिक भी लग गया क्योंकि वो छोटा सा रास्ता है। उस रास्ते में अगर बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ गुजरेगी तो ट्रैफिक लगेगा, लाजमी है। और साइड में ठेला वगैरह भी लगा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे सुबह से शाम तक दुकान खुला होता है, सब्जी वाले भी सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहते हैं। तो आप 5 बजे के पहले भी सामान खरीदने जा सकते हैं अगर आपको कोई सामान ज़रूरी लेना है। तो ये बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने साथ अपने घर वालों को, जो आपकी माँ, आपके पिता जो घर में रह रहे हैं, जो घर में 1.5 महीने से, पिछले 1 महीने से अंदर ही हैं, उनके लिए आप वायरस लेकर जा रहे हैं क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहा है और अभी तक इसका कोई वैक्सीन, कोई भी उपाय ताकि आप ठीक हो जाएं ये नहीं निकला है। बस बीइंग क्वारंटीन होना ही एक सल्यूशन है। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। और ये तस्वीर देख के पहले मुझे गुस्सा आया, फिर मुझे समझ आया कि गुस्सा करना ही एक, मतलब कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है। गुस्सा करना, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सिचुएशन में लोग जो हैं वो खुद थक चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ, घर पे बैठे बैठे लोग पक जाते हैं। शाम में थोड़ा चिल करने का मन करता है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा निकलने का मन करता है, खुली हवा में सांस लेने का मन करता है। तो खुली हवा में सांस लेना ही है तो छत पर लीजिए, क्योंकि इस खुली हवा के सांस लेने के चक्कर में आप हॉस्पिटल का सांस लेने लगेंगे फिर। तो इन सब बातों को आप गौर कीजिए और बातों पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ घर में रहिए। ये रामकृष्ण नगर का ही हाल नहीं है, ये पूरे पटना का हाल है। मैं बस ये तस्वीर इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने कैद किया है। बाकी जगहों का तस्वीर आप खुद जानते हैं क्योंकि आप भी तो घर से निकलते हैं ना। तो घर पे रहिए, खुश रहिए और सेफ़ रहिए। थोड़े दिन और की बात है, बस थोड़ा कोऑपरेशन, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर हम वापसी कर चुके हैं और आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। धन्यवाद।